एक लड़का सचिन जो आंखों में दर्द लिए किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उसका दोस्त समीर आता है। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों बैठा है? यार, पैसों की बहुत तंगी चल रही है। नौकरी से मिली तनख्वाह घर के खर्च में ही खत्म हो जाती है और कुछ बचता ही नहीं। सोच रहा हूँ कोई दूसरा तरीका निकालूं कमाई का, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इतनी सी बात है, मैं एक जबरदस्त तरीका बताता हूँ जिसमें बैठे बैठे ही पैसा कमा सकता है। सच में? क्या तरीका है? ऑनलाइन जुआ। मैं खुद पिछले कुछ महीनों से खेल रहा हूँ और अच्छी खासी कमाई कर रहा हूँ। घर बैठे फोन से ही पैसे आते हैं, बस दांव लगाओ और जीतते जाओ। लेकिन यार, ये तो रिस्की है ना, कहीं हार गया तो? अरे रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, और फिर जब सही से खेलोगे तो हारने का सवाल ही नहीं। मैंने तो हजारों कमा लिए हैं। सचिन थोड़ी देर सोचता रहा। उसे पैसों की जरूरत थी और अगर समीर सच कह रहा था तो यह एक आसान रास्ता लग रहा था। लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है, पैसे कहां से लाऊं खेलने के लिए? समीर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। भाई, अगर पैसा चाहिए तो थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी। घर में किसी का पर्स देख, अलमारी में से कुछ निकाल। वैसे भी घर वालों को क्या फर्क पड़ेगा, जब तू जीत जाएगा तो सबको वापस कर देना। लेकिन चोरी करना गलत है यार। अरे इसे चोरी मत समझ, इसे इन्वेस्टमेंट समझ। एक बार तू जुए में जीत गया, फिर न सिर्फ अपने पैसे निकाल लेगा बल्कि ऐश करेगा। थोड़ी देर बाद चित के बाद सचिन घर पहुंचता है। रात का सन्नाटा था। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन सचिन की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदल रहा था। दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। क्या मुझे सच में चोरी करनी चाहिए? एक तरफ उसके मन में डर था। अगर पकड़ा गया तो पिताजी का गुस्सा, मां की मायूसी, परिवार का विश्वास टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ समीर की बातें गूंज रही थीं। अगर मैं जीत गया तो? मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं। जब मैं जुए में जीत जाऊंगा तो सब पैसे वापस कर दूंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आखिरकार लालच ने उसकी अंतरात्मा को हरा दिया। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा और घर की अलमारी से पैसे चुरा लिए सचिन अपने कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया और कुछ पल सांस लेने के लिए बैठ गया। अब सब ठीक हो जाएगा, बस अब पैसा कमाना है। मन में हल्की बेचैनी थी, लेकिन लालच ने उसे दबा दिया। अब उसके पास जुआ खेलने के पैसे थे, अब उसे सिर्फ जीतना था। अगले दिन सचिन सुबह जल्दी उठा और सीधे बाजार चला गया। चोरी किए हुए पैसों में से उसने एक सस्ता स्मार्टफोन खरीदा। अब असली खेल शुरू होगा। भाई, मोबाइल आ गया, अब बता आगे क्या करना है? शाबाश, अब तुझे एक जुए की साइट पर अकाउंट बनाना होगा। मैं लिंक भेज रहा हूँ, वहीं से खेल शुरू कर। सचिन ने साइट पर अकाउंट बनाया और समीर के बताए तरीके से पहला दांव लगाया। उसने 500 रुपये लगाए। दिल जोरों से धड़क रहा था। स्क्रीन पर कुछ देर लोडिंग चली और फिर अपने 1000 रुपये जीत लिए। सचिन की आंखें चमक उठी। ये तो सच में आसान है। उसने उत्साह में आकर फिर से 1000 रुपये लगाए। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर लिखा आया, बधाई हो, आपने 2000 रुपये जीते। अब सचिन का विश्वास पूरी तरह से पक्का हो चुका था। समीर सही कह रहा था, यह असली कमाई का तरीका है। अगर इसी तरह जीतता रहा तो जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। सचिन ने जब अपने अकाउंट में 2000 रुपये जीते देखे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह तो सच में कमाल है। बस कुछ ही दिनों में मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूं। आज पहली बार सचिन के पास अपने परिवार के लिए कुछ करने का मौका था। वह बाजार गया और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी और पिताजी के लिए एक नई शर्ट और पैंट ली। जब वह ये सब लेकर घर पहुंचा तो माँ हैरानी से उसे देखने लगी। अरे सचिन, ये सब कहाँ से लाया? बेटा, तूने ये सब खरीदा कैसे? पैसे कहाँ से आए? वो मैंने एक ऑनलाइन काम शुरू किया है, वहीं से कुछ पैसे आए हैं। बेटा, तूने हमारे लिए इतना सोचा,
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पर अंदर ही अंदर सचिन को महसूस हुआ कि उसने अपने घर वालों से पहली बार झूठ बोला है। लेकिन फिर उसने खुद को दिलासा दिया। ये कोई बुरा काम नहीं है, मैं बस पैसा कमा रहा हूं और जब तक मैं जीत रहा हूं तब तक सब ठीक है। अगले दिन सुबह होते ही सचिन के मन में फिर वही बेचैनी थी। आज कितना कमाऊंगा? उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और जुए की वेबसाइट पर लॉगिन किया। कल की तरह आज भी उसने 1000 रुपए का दांव लगाया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक लोडिंग चली और फिर बधाई हो, आपने 5000 रुपए जीते। सचिन खुशी से उछल पड़ा। यार ये तो कमाल हो रहा है, मैं तो सच में अमीर बनने वाला हूं। अब उसकी जेब में पहले से ज्यादा पैसे थे। शाम होते ही सचिन ने अपने कुछ खास दोस्तों को फोन किया। भाई लोग, आज मेरी तरफ से पार्टी है, बढ़िया होटल में चलेंगे। अरे पर तू अचानक इतना खर्च कैसे कर रहा है? बस यार, एक छोटा मोटा काम कर रहा हूं, वहीं से पैसे आए हैं। पर आज मुंड बहुत अच्छा है मेरा, इसलिए बस। होटल में सबने जमकर मस्ती की, महंगे खाने का लुत्फ उठाया और सचिन ने खुद को असली बड़ा आदमी महसूस किया। वो पार्टी खत्म करके रात को घर लौटा। जब वो सोने चला तो मन ही मन सोचा, जो भी हो, पैसे आ रहे हैं और यही सबसे जरूरी बात है। दूसरे दिन सुबह होते ही सचिन के मन में वही जोश था। कल 5000 जीते थे, आज और ज्यादा कमाऊंगा। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और जुए की वेबसाइट खोली। इस बार उसने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ 2000 रुपए का दांव लगाया। स्क्रीन पर लोडिंग चली और फिर आप हार गए। सचिन को झटका लगा। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करता हूं। इस बार उसने 3000 रुपए लगाए। फिर से वही नतीजा, आप हार गए। कुछ ही मिनटों में उसका पूरा पैसा खत्म हो चुका। जो कुछ कमाया था सब चला गया। सचिन के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घबराकर उसने तुरंत समीर को फोन लगाया। भाई, मुसीबत हो गई, सारा पैसा हार गया। अरे इतना परेशान क्यों होता है? ये तो खेल का हिस्सा है, कभी जीत कभी हार। यार अब क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं बचे। तू चिंता मत कर, मैं तुझे 5000 उधार दे देता हूँ, लेकिन जीतने के बाद लौटा देना। सचिन को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, अगर आज हार गया तो कल फिर जीत जाऊंगा, बस एक बार किस्मत साथ दे। लेकिन कल का छोड़ो, समीर से पैसे लेकर वह फिर से दांव लगाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे हरे हुए पैसे रिकवर करना जो था। आज किस्मत बदल जाएगी, जितना खोया सब वापस आ जाएगा। उसने बिना सोचे समझे पूरा 5000 रुपए एक ही बार में दांव पर लगा दिए। स्क्रीन पर फिर से वही लोडिंग चलने लगी। सचिन की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में पूरी उम्मीद थी। इस बार जरूर जीतूंगा, इस बार जरूर। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर मैसेज आया, सॉरी आप फिर से हार गए। सचिन को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह मोबाइल को घूरता रहा, मानो स्क्रीन पर लिखा हुआ बदल जाएगा, लेकिन नहीं, उसने सब कुछ गवा दिया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, ना अपने जीते हुए पैसे, ना समीर का उधार चुकाने के लिए कोई रास्ता। कमरे में गहरी खामोशी थी। सचिन की सांसें तेज हो गईं। वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करूंगा? समीर को पैसे कैसे लौटाऊंगा? घर वालों को क्या बताऊंगा? बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन सचिन की दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। सचिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से समीर को फोन लगाया। भाई, बुरा फंस गया, सारा पैसा हार गया। अब तेरे 5000 भी चले गए। अबे, तुझे मना किया था कि सोच समझकर खेलना, लेकिन नहीं। अब क्या करेगा? यार कोई रास्ता निकाल। एक बार और पैसे मिल जाएं तो सब वापस आ सकता है। मेरे पास अब और पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुझे खेलना ही है तो कहीं और से जुगाड़ कर। कहीं और से? कहां से? किसी दोस्त से मांग, घर से फिर से कुछ ले या कुछ बेच दे। एक बार जीत गया तो सब वापस आ जाएगा। सचिन फोन हाथ में पकड़े सोच में डूब गया। क्या वह फिर से घर से चोरी करेगा? किसी दोस्त से झूठ बोलेगा या कुछ और रास्ता निकालेगा? वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात तय थी, अब वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था
जिससे निकलना आसान नहीं था। घर से दोबारा चोरी करना बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन किसी दोस्त से बहाने से पैसे मांगना, अगर किसी दोस्त को किसी मजबूरी का बहाना बनाकर पैसे उधार ले लूं तो बाद में जुए में जीतकर लौटा दूंगा। वो अपने सबसे भोले दोस्त रवि के पास गया। भाई, एक बड़ी दिक्कत आ गई है। क्या हुआ सचिन, सब ठीक तो है? नहीं यार, पापा की तबीयत बहुत खराब है। इलाज के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन घर में पैसे नहीं है। अरे यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं देखता हूँ, कुछ जुगाड़ करता हूँ। कुछ देर बाद रवि ने उसे 5,000 रुपये दे दिए, बिना कुछ ज्यादा पूछे। सचिन ने पैसे हाथ में लिए और मन ही मन सोचा, बस एक बार जीत जाऊं, फिर सबका उधार चुका दूंगा। सचिन घर पहुंचा। उस वक्त घर में कोई नहीं था। माँ मंदिर गई थी, पिताजी काम पर। यह उसके लिए सही मौका था शांति से दांव लगाने का। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला, जुए की वेबसाइट खोली और पूरा 5,000 रुपये एक ही बार में दांव पर लगा दिए। स्क्रीन पर लोडिंग चलने लगी। सचिन की सांसें तेज हो गईं। इस बार उसे पूरा यकीन था कि वह जीतेगा। बस इस बार किस्मत साथ दे दे, सब सही हो जाएगा। स्क्रीन पर नतीजा आने ही वाला था। सचिन की आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थीं। लोडिंग का चक्र घूम रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। बस इस बार जीतना है, इस बार किस्मत बदलनी ही चाहिए। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर नतीजा आ गया। हमें खेद है, लेकिन आप फिर से हार गए। सचिन के पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने घबराकर स्क्रीन को कई बार रिफ्रेश किया, लेकिन नतीजा वही था। सारा पैसा चला गया, फिर से हार गया। अब क्या करूं? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। अब मैं समीर को क्या कहूंगा, रवि से क्या बोलूंगा? वह बिस्तर पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। अब वह किससे मदद मांगे? अब उसका अगला कदम क्या होगा? कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन सचिन के अंदर एक तूफान चल रहा था। सचिन सिर पकड़े बिस्तर पर बैठा था, दिमाग सुन्न पड़ चुका था। तभी दरवाजे पर तेज आवाज हुई। पिताजी घबराए हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा था। सचिन, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ पापा? घर में चोरी हो गई है। मैंने जो पैसे तेरी माँ के इलाज के लिए जमा किए थे, वो कोई चुरा ले गया। सचिन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वो मन ही मन सोच रहा था, माँ के इलाज के पैसे? वो तो मैंने... मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन ले गया। इतने दिन से पैसे संभाल कर रखे थे और आज अचानक गायब हो गए। सचिन की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये माँ के इलाज के लिए थे। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन पिताजी को कुछ बता नहीं सकता था। अब मैं क्या करूं? मैंने अपने ही घर वालों के साथ क्या कर दिया? हे भगवान, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया? अगले दिन हटिया बाजार में रवि अपने काम से निकला था। तभी उसने अचानक सचिन के पिताजी को देखा। वह चिंताग्रस्त लग रहे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। अरे अंकल, आप यहाँ? सब ठीक तो है? सचिन के पिता ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे की बेचैनी छुप नहीं सकी। हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। बस कुछ काम से आया था। बातों बातों में रवि ने अचानक पूछ लिया, अंकल, सचिन ने जो 5,000 रुपए उधार लिए थे, क्या उसने आपको लौटा दिए? सचिन के पिता ठिठक गए। क्या? 5,000 रुपए? किससे? अरे, सचिन ने मुझसे कहा था कि आपको अस्पताल में भर्ती कराना है, इसलिए उसने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। क्या? पर मैंने तो उससे कोई पैसे नहीं मंगवाए थे। तो फिर सचिन ने ये पैसे क्यों लिए? अब सचिन के पिता के दिमाग में ढेरों सवाल उठने लगे। अगर सचिन ने रवि से उधार लिया, तो वो पैसे गए कहां? क्या इसका चोरी हुए पैसों से कोई संबंध है? रवि भी अब सोच में पड़ गया था।
कुछ देर बाद सचिन के पिता घर लौटा। सचिन अपने कमरे में बेचैनी से बैठा था। उसका दिमाग शून्य हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आहट हुई। सचिन, ये बता, तुझे 5,000 रुपये की जरूरत क्यों पड़ी थी? सचिन के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन से पैसे पापा? रवि मिला था आज हटिया में। उसने बताया कि तुझे 5,000 रुपये उधार दिए थे मेरे इलाज के लिए, पर मैंने तो तुझसे कभी कोई पैसे मांगे ही नहीं। सचिन की सांसें तेज हो गईं। उसका झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। और घर में चोरी हुई थी, वो पैसे भी चले गए। मुझे अब सच सच बता, ये सब क्या चल रहा है? सचिन की आंखों से आंसू निकल आए। वह फूट फूट कर रो पड़ा और बुरी तरह कांपते हुए बोला, पापा, वो पैसे मैंने ही चुराए थे। क्यों किया तूने ऐसा? सचिन ने कांपती आवाज में सारी सच्चाई बयां कर दी। कैसे समीर ने उसे ऑनलाइन जुए के बारे में बताया, कैसे उसने लालच में आकर पैसे लगाने शुरू किए और कैसे वह हार तक चला गया। मुझे लगा था कि मैं पैसे जीतकर आपको लौटा दूंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं सब कुछ गंवा दूंगा। पिता का दिल टूट चुका था। उन्होंने गहरी सांस ली और कुछ देर तक चुपचाप सचिन को देखते रहे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, तूने सिर्फ पैसे नहीं गंवाए बेटा, तूने हमारा भरोसा भी खो दिया है। सचिन सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पिताजी ने गहरी सांस ली और पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। सचिन, जुआ सिर्फ पैसे नहीं लेता, ये इंसान से उसकी सोचने समझने की ताकत भी छीन लेता है। तू सोच रहा था कि एक बार जीत जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जुआ ऐसी ही एक लालच है जिसमें इंसान एक बार फंसता है तो निकल नहीं पाता। आज तेरा नुकसान सिर्फ पैसों तक सीमित है, लेकिन अगर तू वक्त रहते नहीं संभला तो एक दिन यह तुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। सचिन पिताजी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आदमी हारता है तो उसे लगता है कि बस एक बार और खेलूं और जो खोया है वो वापस पा लूंगा, लेकिन यही सोच उसे और गहरे दलदल में धकेल देती है। सचिन को अपनी सारी गलतियां एक एक करके याद आने लगी। कैसे उसने समीर की बातों में आकर पैसे कमाने का लालच किया, कैसे घर से चोरी की, कैसे झूठ बोलकर दोस्तों से उधार लिया और कैसे वह आखिर में सब हार गया। बेटा, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, शॉर्टकट से नहीं। जो चीज आसानी से मिलती है वो ज्यादा दिन टिकती भी नहीं। सचिन की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी जुए के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन समझदार वही होता है जो उससे सीख ले। मैं तुझसे नाराज हूं, लेकिन अगर तू सच में बदलना चाहता है तो तुझे अपने किए की भरपाई करनी होगी। अगले दिन सचिन ने समीर को बुलाया। दोनों एक सुनसान जगह पर मिले। समीर हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन सचिन इस बार बहुत गंभीर था। समीर, तुझे पता भी है कि हम क्या कर रहे थे? ये जुआ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैंने सब कुछ खो दिया और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने पिताजी का भरोसा भी तोड़ दिया। अरे यार, बस किस्मत खराब थी, अगली बार देखेंगे। नहीं, अगली बार कुछ नहीं। ये सिर्फ एक जाल है जो हमें हर बार और गहरे खींचता जाता है। ये हमें धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। समीर का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। सचिन, तुझे पता है, मैं भी बहुत कुछ हार चुका हूँ। पैसे, दोस्त, घर वालों का भरोसा, लेकिन अब मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ। जब हारता हूँ तो सोचता हूँ कि अगली बार जीत जाऊंगा, पर असल में मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ। भाई, जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं, ये हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें खुद को इससे बाहर निकालना होगा। अब भी देर नहीं हुई है। पर मैं इसे छोड़ूं कैसे सचिन? हर बार सोचता हूँ कि अब नहीं खेलूंगा, लेकिन जब जेब में पैसे आते हैं तो खुद को रोक नहीं पाता। हमें एक योजना बनानी होगी जिससे तुझे इस लत से छुटकारा मिल सके। सचिन ने सबसे पहला सुझाव दिया। सबसे पहले
तू अपने पैसे अपने माता पिता को देना शुरू कर। जब तेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो तुझे जुए में लगाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब उधार लेकर खेलने का मन करेगा तब? तेरे मोबाइल से सारी जुआ ऐप्स और वेबसाइट्स ब्लॉक करनी होंगी। मैं खुद तेरे फोन में पेरेंटल कंट्रोल लगा दूंगा ताकि तुझसे गलती से भी ये दोबारा ना खुले। समीर को यह बात समझ में आई। सबसे जरूरी बात, तुझे अपने दिन को इतना व्यस्त बनाना होगा कि तुझे जुए के बारे में सोचने का समय ही न मिले। कोई नया काम पकड़, कोई स्किल सीख या फिर कोई नौकरी कर। जब तुझे मेहनत की कमाई मिलेगी तब समझ आएगा कि असली खुशी क्या होती है। जब भी तुझे खेलने का मन करे तुम मुझसे या अपने घर वालों से बात कर। हमें तुझे इस दलदल से बाहर निकालना है। अकेले मत लड़ना, हम सब तेरे साथ हैं। समीर की आंखों में उम्मीद की एक हल्की रोशनी जगी। तू सही कह रहा है सचिन, मैं ये आदत छोड़ूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ रहना होगा। हम एक दूसरे का साथ देंगे। अब बस मेहनत करेंगे, ईमानदारी से कमाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर जुए को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। यह उनकी नई और सही राह की शुरुआत थी। दोस्तों, जुआ एक धोखा है जो पहले लालच देता है और फिर सब कुछ छीन लेता है। जिंदगी में सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है।